बोलो हेलो, बोलो हेलो, बोलो हेलो दोस्तों, बोलो बाबू, बोलो हेलो दोस्तों। अभी हम लोग कहाँ हैं? हाँ, मैं इसकी मामी हूँ, है ना, है ना, है ना, है ना, बोलो बोलो ना। ये देखो खेत है, खेत में क्या लगा है? चना है, लहसुन है, पालक है, मूली है ना, लगा है ना खेत में। मूली है, धनिया है, बहुत सारा चीज़ लगा हुआ है। ये देखिए, ये हमारे घर का गांव का आंगन, ये सब है ना बाबू, है ना बाबू। खेत है, खेत में बहुत कुछ लगा हुआ है। मम्मा, ये हमारा घर है, इधर है, इधर। कहाँ मम्मा? मम्मा किधर? किधर मम्मा? किधर मम्मा? आग लगने जा, आग तापना है, आग तापना है, आग लगने जा रहा, आग तापना है, हाँ तापना है। तुलसी का के समीप गोबर का एक मंडलाकरण करना चाहिए, यानी गोबर से वहां लीफ देना चाहिए और उसमें तिल फैलाकर श्वेत आसन पर शालिग्राम का शिला स्थापित करनी चाहिए। पाप दोष और भय को नाश करने वाली शालिग्राम की शिला है। इसके स्थापित होने से मृतक शरीर के जितने भी पाप दोष और भय हैं वह छूट जाते हैं। उसके समीप मरने से पापी को भी निश्चित ही मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि शालिग्राम शिला साक्षात विष्णु का स्वरूप है और विष्णु के स्वरूप के समीप मरने से सद्गति न मिले इसका कोई मतलब नहीं है। संसार के तप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर विद्यमान है वहाँ मरने से मुक्ति मिलती है। यह सभी दानों में दुर्लभ चीज है। इसलिए मृत शरीर के पास, मरणासन शरीर के पास तुलसी का पौधा स्थापित करके शालिग्राम की शिला स्थापित करनी चाहिए। जिसके घर में तुलसी का स्थान है कहते हैं कि वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। सुबह शाम तुलसी की सेवा जिस घर में होती है साक्षात देवता वहाँ वास करते हैं और जमदूत वहाँ नहीं फटकते। जमदूतों की हिम्मत नहीं होती है कि वहाँ पहुँच जाए। जो तुलसी की मंजरी से युक्त हो प्राणों को छोड़ता है, यानी जिसके मुंह में तुलसी की मंजरी चल जाती है वह अगर सैकड़ों पाप से युक्त व्यक्ति हो फिर भी पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। और जम का द्वार उसे नहीं देखना पड़ता, जमदूत उसे लेने नहीं आते। तुलसी का दल मुंह में रखकर तिलकुश के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन भी अगर है तो निसंदेह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसलिए अगर पुत्र नहीं भी है तो अगल बगल बंधु बांधवों को चाहिए कि तुलसी पौधा के समीप शालिग्राम शिला के सानिध्य में रखकर उस व्यक्ति का प्रारंभ कराए। 3 प्रकार के तिल माने गए हैं, कल भी बात हुई थी इस पर। तो 3 प्रकार के तिल, कुश और तुलसी दल ये सभी दुर्गति का निवारण करने वाले हैं। इनके समीप अगर मृत्यु होती है तो उस मृत आत्मा की दुर्गति नहीं होती और आतुर काल में जो कष्ट आता है, हजारों बिच्छू के डंक के समान जो कष्ट शरीर में होता है, ये तीनों चीज तिल, तुलसी का पौधा और शालिग्राम शिला उस कष्ट का निवारण कर देते हैं। भगवान कहते हैं तिल मेरे श्वेत से उत्पन्न है इसलिए पवित्र है,
इस कारण तिलों से असुर दानव दैत्य भागते हैं। तिल जहाँ है वहाँ तो असुर दैत्य और दानव निवास नहीं टिक पाते, रह ही नहीं सकते। हे गरुड़, मेरे रोमा से कुश की उत्पत्ति हुई है। भगवान कहते हैं कि कुश जो है वह मेरे रोम से उत्पन्न हुआ है, अतः इसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य स्वर्ग लोक को चला जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए कुशासन पर उस मृत व्यक्ति को सुलाया जाता है। उसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग में नोक में शंकर का निवास होता है, यानी कुश में त्रिदेव वास करते हैं। इस प्रकार तीनों इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गाय, ये बार बार अगर उपयोग में लाए जाते हैं फिर भी अशुद्ध नहीं होते, यह शुद्ध रहते हैं। यह इनका एक विशेषता भी है। क्या क्या? कुश, अग्नि बहुत सारी चीज़ों को जलाती है लेकिन कहते हैं कि अग्नि शुद्ध है। मंत्र, अगर श्मशान में भी स्वस्ति वाचन किया जाए तो वह स्वस्ति वाचन का मंत्र अशुद्ध नहीं होता है, उसका प्रभाव होगा ही। उसी प्रकार तुलसी है। ब्राह्मण, गाय, ये बार बार उपयोग में लाने पर भी अपवित्र नहीं होते। उस पिंड में निर्बल होता है और ब्राह्मण प्रेत के भोजन में निर्मल होता है। ब्राह्मण का बस शौच होता है जब श्राद्ध का अन्न खाता है, उसके बाद उसे अपने जनेऊ का त्याग करना चाहिए, जनेऊ बदल लेना चाहिए। और कुश से अगर पिंड दे दिया जाता है तो वह पिंड से उपयोगित कुश अशुद्ध हो जाता है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मंत्र, गाय और तुलसी अगर नीच के घर में चले जाए तो वह अशुद्ध हो जाते हैं। तथा अग्नि, चिता की अग्नि अशुद्ध मानी गई है और कहीं ये सब अशुद्ध नहीं होते। गोबर से लिपे हुए और दर्भ के बिछाने से संस्कार के हुए स्थान में भूमि पर आतुर व्यक्ति को जो मरणासन है उसको सुलाना चाहिए कि अंतरिक्ष का त्याग कर देना चाहिए। अंतरिक्ष मतलब धरती से एक बिता भी ऊपर है तो अंतरिक्ष है, हवा में है, उसका त्याग कर देना चाहिए, यानी बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं। जब मंडलीकरण हो जाता है तो उस मंडलकरण लिपे हुए जगह पर देवताओं का वास हो जाता है और देवताओं के वास समीप में रहकर व्यक्ति का प्राणांत आसानी से होता है, इसलिए मंडलीकरण करना चाहिए। बिना लिपि जाने वाली सब भूमि पवित्र है और जो लिपि जाती है वह फिर कहना ही क्या उसकी पवित्रता के बारे में। राक्षस, पिशाच, प्रेत